हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ स्टडी विद सनी में। और मैं हूं सनी। मैं कुछ दिनों से आपको बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा हूं। हमारा चौथा टॉपिक है वर्ड यानी शब्द। हिंदी में इसे बोलते हैं शब्द। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशंस, ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज ए मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। लेटर्स का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे वर्ड कहते हैं। अर्थ निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। वर्ड का ऐसा समूह जिसका कोई, सॉरी, लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, मीनिंग निकलता हो, उसे वर्ड बोलते हैं, ठीक है। लेटर्स का ऐसा समूह, तो लेटर्स के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ड क्या होते हैं? वर्ड जैसे कि किसी का भी नाम जिसका कोई मीनिंग हो, कुछ ना कुछ नाम हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। एग्जाम्पल में कुछ भी, जो भी आपके मन में आ रहा हो, जो भी आपने सुना हो, देखा हो। ये क्या है? बोर्ड, मार्कर, पेन, टेबल और क्लॉथ्स। और क्या हो सकता है? कुछ भी चीजें, कुछ भी ले लीजिए। स्कूल। जो शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं उनका कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है। कुछ ना कुछ उनका मीनिंग है, आप समझते हैं इस वर्ड को क्या, इस ये वर्ड कहाँ यूज होता है, किस चीज के लिए होते हैं, एक वर्ड किन किन के नाम है, ठीक है। तो ये वो वर्ड है जिनका मीनिंग है, हम पता है हमें क्या क्या है ये। तो इसी ये जो लेटर्स है अंदर, MARKERBOARD, लेटर्स, इनका ग्रुप बना हुआ है ना, उसी से तो आपको ये पता चला है कि ये कोई वर्ड है, ठीक है। उसे पता चला है आपको वर्ड है, और आपका इसको मीनिंग पता चल रही है। ये ग्रुप ऑफ लेटर जो है, ये लेटर्स, ये जो वर्ड जिन लेटर से मिलकर बना है, उन्हें बोलते हैं स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स बोलते हैं उन्हें। यानी कि पेन की स्पेलिंग क्या है? PEN। टेबल की स्पेलिंग क्या है? TABLE। इन्हें स्पेलिंग बोलते हैं। जो लेटर साथ मिलकर जो वर्ड बनाते हैं, उन लेटर्स को, जिनसे वो वर्ड बना है, उन लेटर्स को, उस वर्ड की स्पेलिंग बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग होगा, मान लीजिए कोई वर्ड है, मैं ऐसे ही कुछ लिख देता हूं। पहला है ये, और दूसरा है ये, ठीक है। तीसरा है और चौथा है ये, ठीक है। ये वर्ड है कुछ, भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड ही तो हुआ कुछ। तो NAMANM MNA MAN, इसमें से कौन सा आपको जाना पहचाना सा लग रहा है जी? किसकी आपको मीनिंग पता है? वो है ये मैन। मैन की आपको मीनिंग पता है, मैन का मतलब होता है आदमी। लेकिन NAMANM MNA, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। तो इसका मतलब ये वर्ड नहीं है। वर्ड का मैंने शुरू में बताया था, जिसको, जिसकी वर्ड वह लेटर्स का ग्रुप है जिनकी का कोई मीनिंग निकलता हो। इनका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, ना तो ये कहीं यूज होंगे ना कहीं हुए हैं, ठीक है। तो व्यर्थ है कहीं, है ना, वेस्टेज है। तो इसीलिए इन्हें इसलिए ये वर्ड है, ये कुछ भी नहीं है, इनका कोई मीनिंग नहीं, तो ये वर्ड नहीं है, ये कोई भी वर्ड नहीं है, ठीक है। बात करते हैं वर्ड को, वर्ड के पार्ट्स के बारे में। वर्ड को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? देखिए, वर्ड्स को 8 पार्टों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं इसे? पार्ट ऑफ स्पीच। इसके 8 पार्ट हैं। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, इसे बोलते हैं शब्द भेद। हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद, यानी शब्द के भेद। कौन कौन से होते हैं? आपने पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ी होगी। तो पहला है नाउन, यानी संज्ञा, ठीक है। दूसरा है प्रोनाउन, यानी सर्वनाम, ठीक है। तीसरा है एडजेक्टिव,
विशेषण, एडजेक्टिव यानी विशेषण। और 5 है आपका एडवर्ब, नहीं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। चौथा है आपका वर्ब, पहले वर्ब लिख लेते हैं। वर्ब होती है क्रिया, हिंदी में भी मैं इसके नाम लिख देता हूं ताकि आपको हिंदी के साथ इस कनेक्ट कर पाओ इसे, है ना, हिंदी भी पढ़ते होगे आप। नंबर 5 में देखिए, वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। 6 में है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक। संबंध सूचक, संबंध सूचक। 7 है प्रीपोजिशन, हो गया संबंध सूचक। 7 हो गया कंजंक्शन। क्या हो गया? कंजंक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। नंबर 8 पे लिख लीजिए आखिरी, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये होता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। इनके अतिरिक्त, इनके अलावा देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद हो गए, 8 पार्ट होते हैं इसके। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण जो विशेषता बताता है, वर्ब यानी क्रिया के क्या एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या बताता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया का भी विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन संबंध सूचक जो हमें संबंध बताता है, एक दूसरे में रिलेट करता है, कंजक्शन समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन विस्मय बोधक। ठीक है, तो ये होते 8 पार्ट। इनके अलावा आर्टिकल्स होते हैं, एक भेद होता है, यानी कि आर्टिकल होते हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं। 3 आर्टिकल्स ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, आर्टिकल्स। आर्टिकल होते हैं, बट आर्टिकल होते हैं यानी इन्हें बोलते हैं उपपद। उपपद, उपपद ये आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। ए, एन और द। ठीक है, अब ये जो 8 पार्ट बनाए हैं और ये मैंने आर्टिकल बताए, इनका धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, हर एक क्लास में बताऊंगा। ठीक है, इनका हम बाद में करेंगे, फिलहाल वर्ड कर रहे थे तो वर्ड में आपका इतना है। थोड़ा सा वर्कशीट कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं और तरीके से। ठीक है, इन्हें तो अब सॉल्व करते हैं छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें आपको वर्ड को और समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जैसे टॉपिक चल रहे हैं इसी तरह के आसान आसान से तो आपके चैप्टर है, मतलब एक्सरसाइजेस हैं, जिस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे उस तरह से आपकी थोड़ी सी ज्यादा चीजें होती चली जाएंगी। ठीक है, देखिए कह रहा पुट द लेटर्स इन राइट ऑर्डर टू मेक वर्ड। ये वर्ड बने हुए हैं पर इनका कुछ भी मीनिंग नहीं है, लेकिन ये अरेंज नहीं है। इनके जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को हम अरेंज करके कोई वर्ड बनाएंगे जिसका कोई मीनिंग होगा। ठीक है, BLKCA, तो हम BLACK ब्लैक लिख सकते हैं इससे, BLACK इसका कोई मीनिंग है? हाँ है, ब्लैक मतलब काला। NDENDRIF तो FRIEND कर सकते हैं, FRIEND फ्रेंड माने दोस्त, मित्र। ठीक है, ये हो गया। अब DGO, आपको पता है DGO नहीं होता, DOG होता है। ठीक है, ERSHO नहीं होता, हॉर्स होता है, HORSE, है ना, सेम वर्ड लेटर वही होने चाहिए जो दिए हुए हैं। PNE नहीं होता, PEN होता है। BAELT नहीं होता, TABLE होता है, TABLE टेबल होता है। ठीक है, अब यहां से कह रहा पिक आउट द करेक्ट वर्ड, पर करेक्ट वर्ड बताइए। वर्ड तो ये सारे ही हैं पर जिनका मीनिंग नहीं होता वो कोई वर्ड भी नहीं होते। ठीक है, तो करेक्ट बताओ जिनका मीनिंग हो। OBY का मीनिंग होता है? नहीं होता कुछ। BYO नहीं होता, YBO, BOY ये है करेक्ट मीनिंग, BOY बॉय माने लड़का। CTA होता है, TCA होता है, CAT कोई वर्ड है या TAC कोई वर्ड है? CAT वर्ड है, कैट माने बिल्ली, इनका कोई मीनिंग नहीं है। DOG देखो पहले ही मिल गया हमें, DOG यानी डॉग माने कुत्ता। OGD, DGO, ODG इनका कोई भी मीनिंग नहीं होता। इसमें देखिए NEM, MNE, NME, MEN ये पहले भी मिला था हमें आपको,
तो ये हो गया MEN, मैन माने आदमी, जो ज्यादा, MAN मतलब एक आदमी, MEN मतलब ज्यादा आदमी, ज्यादा लोग हो। तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है वर्ड। अगली क्लास में कोई अगला टॉपिक लेकर आएंगे और रोमांचक बनाएंगे क्लास को। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे अपनी राय बताइए। थैंक यू सो मच।